बच्चों आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहां हमारे पास दो लाइंस हैं, लाइन 1 और लाइन 2। एग्जामिनर इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड P इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहां पर देखते हैं ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास, राइट, 3D का क्वेश्चन है क्लास 12th। तो यहां पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करना क्या है, सबसे पहले जो हमारी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, पहले इसको वहां कन्वर्ट करते हैं हमारे पास। यहां पर देखें तो जो इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं x माइनस x1 बाई में a। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या करते हैं, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई में c। ये होती है हमारी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम फाइंड आउट करेंगे। यहां हम देखते हैं कि लाइंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब यहां पर देखें जो x, y, z है ये तो हमारे वेरिएबल्स हो गए, और यहां पर जो x1, y1, z1, a, b और c ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 1 पहले आ रहा है, तो अब क्या करिए, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। देखिए जब x माइनस 1 करेंगे नेचुरली हमारे को -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। अपॉन में तो 3 था ही था। यहां आते हैं, यहां से अगर आप 7 कॉमन निकाल दें तो यहां क्या रहेगा, y माइनस 2 और 2p ऑलरेडी नीचे है। यहां से मुझे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी थी वैसी ही मुझे चाहिए थी, वैसी ही है यहां पर। अब मैं अगर सेकंड लाइन पे आऊं तो यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है। देखो 7 पहले और x बाद में है, तो ठीक है, आप एक काम करते हैं, यहां से अगर मैं -7 ही कॉमन निकाल दूं तो ये क्या रहेगा, ये वाला x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और नीचे ये जो 3p है वो एज इट इज रहा। यहां आते हैं, यहां पर ऑलरेडी ठीक दे रखा है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां और आते हैं, सेम माइनस कॉमन निकाल दीजिए, दिस विल बिकम z माइनस 6 डिवाइडेड बाय में 5, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, जैसे मैं कहूं कि इसके साथ ये जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं अपने क्वेश्चंस को, तो आप देखिए यहां पर ये 7, यहां पर -7, ये इधर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये सब एक्स्ट्राज हैं, ये हमें यहां से सब हटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करें इसके लिए, देखो मैं इसी के अंदर ही कन्वर्ट करता हूं, इसी के अंदर ही कन्वर्ट करूंगा क्वेश्चन में। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखिए कि ऊपर जो हमारी जो मेन फॉर्म थी वही रहनी चाहिए। इस माइनस को यहां से शिफ्ट करिए, ये जो माइनस आपको दिखा रहा है, इस माइनस को यहां से हटा दीजिए और इसको नीचे ले आइए, ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। यहां हम देखते हैं y माइनस 2 चाहिए मुझे, और ये 7 यहां से हटाना है। अगर मैं यहां 7 यहां से हटा दूं तो 7 कहां आएगा, इसके y में, तो यहां से 7 मेरा हट जाता है। ये ऑलरेडी सही था, ओके। अब इधर आते हैं, यहां भी सेम है, मुझे x माइनस 1 चाहिए था, -7 एक्स्ट्रा है, इस -7 को इधर लाइए और यहां से ये हट जाएगा। यहां पे करें, ठीक है, बिल्कुल, यहां भी सेम है, माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस यहां से हटाइए और नीचे लगाइए। तो अब अगर आप देखते हो तो यहां पर मेरे पास जो फॉर्म है वो मेरी मैच कर गई है। ये है मेरे पास इक्वेशन 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन 2। नाउ द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो इसके लिए हमारी जो कंडीशन होती है ना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है A1 इंटू में A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऑलवेज इक्वल्स टू 0। चलिए जी, अब आप कहेंगे ये A1 B1 C1 ये क्या है हमारे पास। देखिए जब हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, -3, 2p/7, 2, 3p/-7, 1 एंड -5, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है यहां से थे A1
B1 C1, A2 B2 C2, राइट? जो डिनोमिनेटर में है ना, जो वेक्टर बी से फाइंड आउट होते हैं, ये वो है यहां पर। तो मैं क्या करता हूं यहां से A1 इंटू में A2। अब A1 इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्या है बच्चों, -3, और A2 की बात करेंगे तो क्या रहेगा मेरे पास, मैंने क्या बोला आपको, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A2 तो ये हो गया मेरे पास, तो ये क्या था, 3P डिवाइडेड बाय -7 प्लस B1 इंटू B2, तो B1 जो है वो है 2P बाय में 7 को मल्टीप्लाई करना है मुझे B2 से, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस C1 C2, C1 क्या है मेरे पास 2 और C2 कितना इधर -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना लाइंस को जो हमने देखा है कि जो डिनोमिनेटर में है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन की, एक वेक्टर फॉर्म होती है, एक कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारे पास। अब क्या करिए, इसको आप सोल्व करिए। जब इसको सोल्व करूंगा तो बच्चों ये कितना हो गया जी, -9P बाय में -7, चलो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया यहां पर, ये हुआ जी 2P बाय में 7, ये हुआ था -10 इक्वल्स टू 0। यहां पर मैं क्या करता हूं, इस -10 को उधर ले जाता हूं, राइट? यहां पर हम क्या करते हैं, 7 जब मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर तो हो गया 11P और ये जो 10 था वहां चला गया, और मुझे क्या निकालना था, P, जो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 7 बाय में 11, राइट? कैंसिलेशन तो होता नहीं है, तो आप देखिए यहां पर ये हुआ जी 70 डिवाइडेड बाय 11 एंड दिस इज योर आंसर। गॉट इट? बच्चों समझ में आ गया होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए एक बार।